एक ऐसा लिखा हुआ है कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ई का दूध। ध्यान से सुने, आपको थोड़ा शुरुआत समझने में होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा वचन। लिखा हुआ है, अगर आप उसको 19 से पढ़ेंगे तो उस कहानी को समझ में आएगा। इसी का पहला शमूएल उसका 4 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे, कहानी आपको समझ में आएगी। बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी। हाँ, और उसका समय सभी था जी। जब उसने परमेश्वर के संदूक एलेक्स इधर आके बैठो, आगे। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना जी, तब उसकी जच्चा का दर्द उठा जी, और वह दोहर गई। हाँ, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके बढ़ते बढ़ते हम्म, स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वचन में लिखा हुआ है कहानी कि एक याजक, एक महायाजक था एली, उसके 2 बेटे थे, होप्नी और फिनहास। और वचन में लिखा हुआ है कि वो याजक तो थे, पास्टर तो थे, लेकिन एक शब्द उनके लिए लिखा हुआ है, वो लुच्चे थे। पहली बार किसी याजक के लिए शब्द आया लुच्चे शब्द। और वचन में लिखा हुआ है, जो याजक था फिनहास, उसकी पत्नी स्त्री गर्भवती थी और उसके गर्भ का समय नजदीक था। और उस समय क्या हुआ था कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था। ध्यान से सुनेंगे वचन, परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था। परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने का अर्थ क्या है कि वचन छीन लिया गया। क्या छीन लिया गया? आराधना छीन ली गई, परमेश्वर की उपस्थिति छीन ली गई, परमेश्वर की महिमा छीन ली गई। क्योंकि इस्राएली जब युद्ध लड़ा करते थे तो वो वाचा का संदूक लेकर चलते थे और उनका फिलिस्ती लोग समझते थे यदि ये वाचा का संदूक को हम इनसे छीन ले तो हम प्रभावशाली हो जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उनका एक ही टारगेट था कि इस्राएलियों से कैसे भी करके ये संदूक को छीन लिया जाए। और उस संदूक के विषय में अगर मैं बाइबल से बताऊं तो आपको कोई बता सकते हैं उस संदूक किस लकड़ी का बना था? किस लकड़ी का बना था? बबूल की लकड़ी का बना था। उसके विषय में भी एक बहुत बड़ा गहरा अध्ययन है कि बबूल की लकड़ी में अगर हम बबूल की लकड़ी का सबसे ज्यादा अगर हम एक बात को गौर करेंगे, पहली बात, बबूल तो आम स्थान पर होता है, उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं, उसमें बहुत कांटे होते हैं और जब उस लकड़ी को चीर के कुछ बनाया जाता है उसमें बहुत गांठें होती हैं। बबूल का कोई तख्ता नहीं बनाता, आम का, नीम का, सबका तख्ता बन जाएगा, बबूल का तख्ता नहीं बनेगा, क्योंकि बबूल की लकड़ी में सबसे ज्यादा गांठ होती है। इसका मतलब परमेश्वर ने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए उसमें से लकड़ी से एक क्या बनवाया? वाचा का संदूक। जी हाँ, और वाचा का संदूक बनाया। और उसमें क्या था? वाचा के संदूक के अंदर क्या था, कोई बताएगा? वाचा के संदूक के अंदर क्या रखा गया था? 10 आज्ञाएं क्या रखी गई थी? यानी कि वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का वचन उस वाचा के संदूक के अंदर था। हालेलुया। वाचा के संदूक के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन। और क्या था? मूसा की लाठी, मन्ना भी था। हालेलुया। मन्ना भी यानी वचन, मन्ना भी वचन ही है। यीशु मसीह की देह, यानी कि यीशु की देह भी है उसके अंदर, मन्ना भी है, लाठी भी है। और क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर का वचन उनसे छीन लिया गया और अपने ससुर और अपनी पति के मरने का, अगर आप 19 को ध्यान से पढ़ें, जी पढ़ें 19 को। हाँ, उसकी बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी जी, और उसका
जी तब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने हाँ और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। हाँ तब उसको चच्चा का डर उठा जी और वह बहुत हो गई जी और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। और उसके लिखा हुआ उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों में से जो उनके आसपास खड़ी थी उनसे कहा मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ। कोई बात नहीं, तेरा ससुर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, तेरा आदमी खत्म हो गया, लेकिन उसके बदले तुझे घर में बेटा हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ ध्यान भी नहीं दिया। और अब परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने, यहाँ पर वचन को गौर करेंगे, परमेश्वर के वचन के यानी संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने उस बालक का नाम रखा ईकाबोद, यानी इस्राएल से महिमा उठ गई। आज उस वचन का थोड़ा हमें बता दिया है। आज का वचन का टाइटल है हमारे घर से परमेश्वर की महिमा कब उठ जाती है। हालेलुया। एक विश्वास से ध्यान से सुनो, मुझे भी बहुत गर्मी है, मेरा भी इच्छा नहीं इधर खड़ा होना 10-15 मिनट, लेकिन आप ध्यान से थोड़ी देर वचन को सुनेंगे, हालेलुया, मेरा वचन का मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ प्रकार लिखा हुआ है 21 वचन में, परमेश्वर का संदूक छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद रखा, अर्थात इस्राएल में से महिमा उठ गई है। आप जरा गौर करो, आपके घर में कितना हरा भरा था, आपके घर में बड़ी शांति थी, आपके बड़े घर में बड़ी संपन्नता थी, लेकिन क्या वो संपन्नता, क्या वो आपके घर का आनंद अभी भी है या उठ गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब कमरे में ले जाओ, कमरे में ले जाओ, ले आ बेटा शिवानी, कमरे में ले आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है उसने आदमी के मरने का शोक नहीं मनाया, उसने ससुर के मरने का शोक नहीं मनाया, उस बच्चे का नाम ही उसने रख दिया कि इस बच्चा जो पैदा हुआ है एक निशानी है कि इस्राएल में से महिमा उठ गई है। जो पहले महिमा रहा करती थी इस्राएल में, अब वो महिमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमारे घर में, बहुत कई लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए इधर लाइट उड़ गई है वो कह रहे, बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में बहुत आनंद था, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, संपन्नता थी, हमारे घर में पैसे की कमी नहीं थी, हमारे घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ 2 साल से 10 साल से 5 साल से हमारे घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। पहले हमारे घर में दवाइयां नहीं रहती थी, अभी दवाइयों के डब्बे हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारे घर में से परमेश्वर की महिमा छिन गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर की महिमा चली जाती है और परमेश्वर की महिमा कब जाती है? एक वचन हम देखेंगे उसी का, पहला शमूएल जो हम पढ़ रहे थे उसका 3 अध्याय है, उसका 1 वचन पढ़े कोई जन। वह बालक शमूएल एली के समान यहोवा की सेवा टहल करता था। लिखा हुआ है वो बालक, क्या लिखा हुआ पढ़ो? वह बालक शमूएल एली के समान, वो बालक, एक पढ़ो उसका 3 का पढ़ो। हाँ, वह बालक शमूएल एली के समान यहोवा सामने, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। ये कैसा समय था जब इस्राएल से महिमा उठी? ध्यान करें वचन को। ऐसा समय आया है कि यहोवा का वचन नहीं मिलता था और दर्शन भी नहीं मिलते थे। हालेलुया। क्या लिखा है? ये लिखा है ना, यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इसका कारण इस्राएल से महिमा तब जाती है, आपके परिवार से महिमा तब उठती है जब आपके घर में यहोवा का दर्शन नहीं होता और वचन का दर्शन नहीं होता। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कारण क्या है? वचन का दर्शन ना होना, दुर्लभ होना, और ना परमेश्वर। जब परमेश्वर तभी तो आएंगे जब आप वचन खोलेंगे। वचन में लिखा हुआ है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है।
क्या लिखा हुआ है भजन संहिता में? तेरे वचन के खुलने से। और आज बहुत से घरों में आज वचन की कमी है, इतना कमी है, लोग को सीरियल याद है, प्रार्थना करना याद नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बातें याद हैं, प्रार्थना करना याद नहीं है। प्रार्थना करना लोग भूल गए हैं। जब आपके जीवन से वाचा का संदूक उठ जाएगा तो महिमा भी उड़ जाएगी। महिमा पहले उठने से पहले महिमा इंतजार करती है। एक हफ्ता प्रार्थना न हुई, 2 हफ्ते प्रार्थना न हुई, 3 महीने हफ्ते प्रार्थना न हुई, तो वो इंतजार करती है कि शायद एक हफ्ता बाद तो उनको याद आ जाएगा कि वचन पढ़ना चाहिए। चलो 2 हफ्ते बाद ही आ जाएगा, बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। चलो 3 हफ्ते बाद याद आ जाएगा, चलो 1 महीने बाद आ जाएगा। और प्रभु इंतजार करता रहता, उड़ाऊ पुत्र के समान। बीते दिनों फादर्स डे मनाया बहुत लोगों ने, उड़ाऊ पुत्र के समान इंतजार करता रहता है परमेश्वर कि शायद ये मेरे पास आ जाएं। और जब आ जाएंगे तो मेरी महिमा बनी रहेगी। और जब लगातार प्रार्थना से दूरी हो जाती है, संगति से दूरी हो जाती है, पर प्रार्थना परमेश्वर से वचन से दूरी हो जाती है, तो घर से क्या हो जाती है? महिमा और चमत्कार खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का इंतजार की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय है, उसका 3 वचन पढ़ें। यहेजकेल 9 अध्याय 3 वचन। इस्राएल की जो महिमा जो उठी थी, आज भी जो महिमा उठती है उसके 3 पार्ट हैं। हालेलुया। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज लिखा है, तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज। मैंने नहीं निकाला, आप लोगों ने निकाले, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। तब इस्राएल के परमेश्वर की महिमा का तेज करूबों पर से, इसका मतलब वाचा के संदूक के ऊपर करूब थे, करूबों पर से जिनके ऊपर वो रहा करता था, ऑल्टर से भवन की देवड़ी पर। कहाँ आ गया? पहले आपके घर में अंदर परमेश्वर का तेज था, प्रार्थना नहीं करते कई महीना हो गया, वो कहाँ आ गया? आपके चौखट पे आ गया, गया नहीं है। हालेलुया। कहाँ आ गया है? कहाँ आ गया है? चौखट पे। कहाँ गया है? चौखट पे। फिर भी इंतजार कर रहा है कि शायद चौखट पे है, अभी तो बुला ले। अभी गाना नहीं गाते, पवित्र आत्मा। इसका अर्थ ये है कि वो चला गया है क्या? लेकिन हम बुला रहे हैं उसे। बुलाया किसे जाता है? और वो चौखट पे है। आप जब संगति से दूर हो जाते हैं, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उन दिनों में दबोरा के बाद कोई भी ऐसा नबी नहीं आया जिससे खुदा बातें कर सके। और जब सैमुअल पैदा हुआ, सैमुअल मंदिर की सेवा कर रहा था, उन दिनों परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है 3:1 में, उन दिनों वचन दुर्लभ था और परमेश्वर के दर्शन भी नहीं मिलते थे। तब प्रभु ने सैमुअल को आवाज दी, ए सैमुअल सैमुअल। वो 3 बार उठ के अपने मालिक के पास गया, एली के पास, जो मर गया, जिसके मरने से महिमा उठ गई। अब ये वही तो एली अपने हाथ मर गए थे, तभी तो महिमा उठी। तो वो जाता, मालिक तूने बुलाया नहीं, तूने बुलाया 2 बार 3 बार, उन्होंने बोला अब की बार आवाज आए तो कह देना, बोल तेरा दास सुनता है। आज प्रभु को सुनने वाले चाहिए, आज ना तो सुनने वाले हैं। हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत सी बातों को माइंड मत करना, मैं जो वचन बता रहा हूँ प्रभु की ओर से है। आपने बाइबल कॉलेज का उसका नाम सुना? बाइबल कॉलेज सुना किसी ने? बाइबल सेमिनरी जानते हैं? बाइबल स्कूल जानते हैं? किसी ने प्रार्थना कॉलेज का नाम सुना है? प्रार्थना कॉलेज, वर्शिप तो कॉलेज सुन गए, प्रेजेंट वर्शिप सिखाने के लिए कॉलेज बन गए, 6 महीने ट्रेनिंग प्रेजेंट वर्शिप सिखाने की। प्रार्थना कॉलेज सुना किसी ने? पता नहीं क्यों यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आके क्या बोलते हैं, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा। यूहन्ना अपने चेलों को सिखा रहा, देख तू नहीं सिखा रहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। आजकल क्या है, हम बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल सीखना चाहते हैं। प्रभु कह रहा प्रार्थना करना सीख गया। हालेलुया। बाइबल कॉलेज है, प्रार्थना कॉलेज नहीं है, क्योंकि लोग प्रार्थना करना ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। हालेलुया।
आप देखिए, आपको मालूम है एक व्यक्ति था जिसने ऐसी फेयर एंड लवली क्रीम लगाई, पता ना कौन सी लगाई, उसके चेहरे पे इतनी रोशनी चमक रही थी, लोग कह रहे थे अपने मुंह पर दुपट्टा डाल ले। आपको मालूम है क्या किया उसने? 40 दिन उसके साथ बैठा रहा। मूसा कितने साल? 40 दिन बैठा रहा। उसका तेज इतना आ गया कि वो जैसी पहाड़ से उतर रहा ना, लोग कह रहे पता नहीं कौन सी क्रीम लगा ली इसने यार, इतना रोशनी निकल रही है, हमारी आंखें चुदिया रही हैं। उसने बोला मूसा अपने मुंह पर दुपट्टा डाल ले। मूसा को नहीं एहसास हो रहा, मूसा को एहसास नहीं है, सामने वाले को एहसास हो रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में वो महिमा से भर गया। यीशु मसीह महिमा से भर गए। हालेलुया। अभी लोग कहते हैं हम प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं कर सकते। आपको मालूम है एक शासन, 3 शासन खतरनाक आए थे नबूकदनेस्सर का। जो मूर्ति को नहीं पूजा करेगा वो मार डाला जाएगा, उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा, उसे शेर की मान में डाला जाएगा। लेकिन 3 राजाओं के जमाने में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था डैनियल। 3 राजा गुजर गए लेकिन डैनियल की प्रार्थना खत्म नहीं हुई। हालेलुया। आज आपके घर में से प्रार्थना उठने का कारण क्या है? आज आपके घर से महिमा उठने का कारण क्या है? क्योंकि आपके घर से प्रार्थना उठ गई है। क्या उठ गई है? आज लोग सुनना भी नहीं चाहते इस विषय को लिए। मैंने बोला ना बाइबल कॉलेज सुना है। आज लोग बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं, प्रभु ने मुझे बोलने के लिए बोला है, आज मुझे बोलने के लिए बोला है कि इस वचन से बोल। प्रभु ने कभी सुनने के लिए भी बोला? हालेलुया। सैमुअल ने क्या बोला था? सुन। क्या बोला सैमुअल ने? एलिया ने बोला, एलिया ने बात की, उससे बोलना कि तू बोल, तो उसने बोला सुन, तेरा दास सुनता है या बोलता है? बोलता है या सुनता है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कभी कभी एक ऐसी जगह बैठता हूँ जो वकील हैं रहते हैं, तो मैं वहां बैठता हूँ, तो वकील आते थे, अब वकील है मुस्लिम है, आके मुझसे वो आके ढूंढेगा, अरे पादी साहब कहाँ है, पादी साहब कहाँ है? तो मेरा एक भाई है, वो चाय का होटल है उसका, तो मैं बैठ जाता हूँ चाय पीने के लिए। तो वो कहते हैं भाई साहब तुम कुछ बोलते नहीं हो। तो मैंने बोला मैं बोलता भी सिर्फ बार को ही हूँ, बाकी मैं सुनता हूँ, क्योंकि तुम अधिवक्ता हो, अधिवक्ता का मतलब है ज्यादा बोलने वाले, तुम ज्यादा बोलते। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता जो वाणी को सुने। प्रभु एक बात देख रहे थे, काफी सालों तक देख रहे थे, दबोरा के बाद सैमुअल तक कोई सुनने वाला नहीं था, सब बोलने वाले थे। हालेलुया। न्यायों की किताब में क्या था? सब बोल रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था। बहुत न्यायी पैदा हो गए। तब प्रभु ने एक को चुना कि तू जाकर इस्राएल को क्या लीड कर सैमुअल पे। फिर साउल आया, फिर दाऊद आया, ऐसे आते रहे। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन और संगति से दूर होने का अर्थ है आपके जीवन से महिमा चलेगी। अगर आपके घर में से हेलो हेलो हालेलुया हालेलुया, अगर आपके घर में बीमारी घुसाई है, आपके घर में कुछ और समस्या घुसाई है, तो इसका मतलब पहले जो चीज थी वो चली गई। पहले क्या थी? बीमारी नहीं थी ना? पहले बीमारी थी? पहले कुछ था? नहीं था। महिमा कहाँ चली गई? क्योंकि कुछ तो था जो घर से गया है। हालेलुया। कुछ तो था, वो क्या था मालूम है? प्रार्थना। वो क्या थी? संगति। वो थी क्या थी? वचन का पढ़ा जाना। अभी एक वचन पढ़ा, बहुत अच्छा वचन था, प्रोवर्ब्स 4 अध्याय का 4 वचन पढ़े जल्दी से कोई। नीति वचन 4 का 4, 4 का 8 भी पढ़ सकते हैं, 4 का 4 भी पढ़ सकते हैं। नीति वचन। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हाँ, तेरा वचन मेरे मन पर लगा रहे तो क्या होगा? तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, आज्ञाओं का पालन कर तो जीवित रहेगा। तो क्या रहेगा? क्या करना? जिंदा रहने के लिए क्या करना? पिता की बात सुनना। ये लिखा ना पहला, पिता को सुनना कि अपना पिता को सुनाना है? पति पत्नी में कभी लड़ाई हो जाती है, वो बात करते रहते ना, फिर वो बोलने लगता पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। भाई मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो,
मेरी बात तो अधिकार देते हो। वो कहता है यार मैं अपनी सुनाने जा रहा हूँ, मैं नहीं सुनेगी तो लाभ का रहेगा, लेकिन ये अपना सुना रही है, चल लाभ की बातें नहीं इसकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। ये सबके साथ है। हालेलुया। आप मेरी पत्नी को ना देखें, सबके साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, नई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन बता रहा है हालेलुया कि जब हम प्रार्थना बाइबल पढ़ने से मन को कठोर कर लेते हैं। इब्रानियों 3:15 में क्या लिखा हुआ? मेन बात क्या है? शैतान ने ऐसी परिस्थिति डाली है कि हम मन को कठोर किया हुआ है। शैतान ने ऐसी परिस्थिति डाली है कि मन को हमने कठोर कर लिया। इब्रानियों पढ़ेंगे, हिब्रू उसका 3 अध्याय 15 वचन पढ़े। ऐसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि शब्द सुनो। जब बोलते रहोगे तो शब्द सुने हुए नहीं, और सुनोगे। आज बोलने वालों ने मन को कठोर कर लिया। आज कई लोगों से पुराने लोग बड़े नाराज रहते हैं। पुराने आदमी क्यों नाराज रहते, कोई बताएगा? नए लोगों से बड़ा नाराज रहते हैं लोग। ये बड़ी जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ रहा, इसलिए पढ़ रहा क्योंकि तूने छोड़ दिए। ये बड़े अच्छे अच्छे गाने गा रहा, ये इसलिए गा रहा क्योंकि तूने छोड़ दिए है। जब रोज हर संडे को चल भागा, इसलिए भागा क्योंकि तूने बंद कर दिया। परमेश्वर वचन बता रहा है कि यदि तुम बंद कर दोगे, लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? कहा जाता है जी पढ़ो। हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज लोगों ने मन को क्या कर रखा है? कठोर कर लिया, जिसकी वजह से उनके जीवन में छुटकारा नहीं मिल रहा। हालेलुया। क्या हो रहा? छुटकारा नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? देखिए, 2 चीज है। एक तो प्रभु की संगति से जुड़े। किसकी संगति से? किसी चर्च से ना जुड़े। किससे जुड़े? आज अगर बहुत से लोग अगर वो कहते हैं ना, मेरा चर्च, मेरा पास्टर इतना बड़ा है, मेरा चर्च इतना बड़ा है, मालूम है कब भूकंप आएगा, कब चर्च गिर जाएगा, पादरी दब जाएगा, मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। इसलिए केवल चर्च से ना जुड़कर यीशु की देह से ही जुड़ना है। हालेलुया। आत्मिक माहौल से जुड़े। किससे? जहां पर आत्मिक वातावरण है, केवल उसी जगह से जुड़े। हालेलुया। आपके बढ़ने का कारण ये भी है कि आप ऐसे माहौल से जुड़ जाते हैं जहां पर आत्मिक वातावरण नहीं है। ऐसी कलीसिया से जुड़ जाते हैं। सब कलीसिया से जुड़ना नहीं चाहिए, केवल उसी कलीसिया में जुड़ना चाहिए जहां पर आत्मिक वातावरण है। जहां पर भीड़ है वहां पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ वाला कमरा और सेपरेट कमरे में अंतर मालूम है किसी को? हालेलुया। भीड़ वाला कमरा कैसा है? एक बार जेल में हम किसी से मिलने के लिए गए और एक साथ आगे 50 आदमी मुंह छोड़ दिया, और हम उससे मिलाई करने के लिए गए थे। हम उसका वाणी सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत आवाज आ रही थी। ऐसे भीड़ में जाने से क्या फायदा कि आपकी आवाज न ऊपर जा सके, न पास्टर सुन पाए, न परमेश्वर सुन पाए। ऐसी जगह जाइए जहां पर आत्मिक वातावरण हो, परमेश्वर आपके सुने। हालेलुया, हालेलुया। और संगति से कोशिश करो कि आप दूर ना रहें, क्योंकि जब आप देखिए, मैंने अभी क्या बताया, जब संगति से आप दूर हो जाते हैं, आपके घर से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने प्रार्थना नहीं होती, तो वो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उठ के कहाँ चली गई? चौखट पे। हालेलुया। कहाँ चली गई? और फिर चौखट से भी कहीं चली जाती है। आपको मालूम है कहाँ? प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे वचन, पहला सैमुएल, सॉरी, क्या निकाला था? यहेजकेल। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखना भी बहुत जरूरी, लिखा नहीं है ना, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला निकाले, क्या था? 9 अध्याय का 3 वचन पढ़ो बेटा कोई। हाँ, इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर थे, जिनके ऊपर वो रहा करता था। जब आपके घर से आराधना प्रार्थना बंद हो जाती है तो कहाँ आ जाता है वो? चौखट पे। और चौखट पे आने के बाद वेट करता रहता पवित्र आत्मा की, ये मुझे बुलाए अंदर। चौखट पे तो आ जाते, भैया कोई है? कहाँ से बोलते हैं? और लेकिन चौखट पे भी नहीं सुनी गई तो फिर क्या होगा? इसी का 11 का, यही कल 11 का 22 पढ़ना। जब हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन 11 का 22।
जी हाँ, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और ये उनके संग संग चले। जी और इस्राएल के परमेश्वर का तेज हाँ। उनके ऊपर था। हाँ, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया। पहले कहाँ आया? चौखट पे, फिर कहाँ चला गया? नगर के बीच में, और नगर के बीच से कहाँ चला गया? पर्वत पर। अब हम परमेश्वर को वहां से बुलाते हैं ना, पवित्र आत्मा। पहले चौखट पे था, फिर वो नगर में चला गया, फिर नगर से आसमान में चला गया। और वचन में लिखा हुआ है, वो वाचा का संदूक जो महिमा उठ गई थी, लोगों ने कहाँ देखी? आसमान में देखी, स्वर्ग में देखी। वो यहाँ पर थी, आपके बीच में थी, लेकिन जब आपने पुकारा नहीं, जब आपने वचन पढ़ना बंद कर दिया, तब वो प्रकाशित वाक्य 11:19 में लिखा हुआ, यदि आप पढ़ना चाहे पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य 11:19 में क्या लिखा हुआ, पढ़े जी। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, हाँ वह खोला गया जी। और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। परमेश्वर के मंदिर में पहुंच गया वाचा का संदूक। आज चर्च से उठकर चौखट पे आया, चौखट से उठकर समाज में गया, समाज से उठकर आसमान में चला गया, और आसमान में भी खुदा का मंदिर जो यरूशलेम जो स्वर्ग में है, वहां पर वो देखा गया है। हालेलुया। लोग कह रहे हैं इधर उधर है, वो तो कह रहे पवित्र आत्मा पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, तमिलनाडु में घूम रही है। नहीं, वो वहां पर है। जब आप उसे पुकारोगे, वो उसकी महिमा आपके घर में आ जाएगी और आपके घर को रोशन कर देगी। आपके घर में छुटकारा आ जाएगा। मेरे प्रिय, छुटकारा के लिए आज भी बहुत से लोग मैं देखता हूँ, मेढ़ा, बकरा, सोना, चांदी, अन्य जाति, अगर आप देखेंगे, पहला पत्र 1:18 में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जी हाँ, पहला पत्र 1:18 पढ़े कोई जल्दी। पहला पत्र 1:18। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो पैदाओं से चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने की मूर्तों से नहीं है, आगे अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नासमान चीजों से भी नहीं है। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने ओ प्रेज़ द लॉर्ड। निर्दोष निष्कलंक मेमना कौन है? यीशु। इब्रानियों 9 के बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हारा छुटकारा जानवरों से भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन छुटकारा तो है। कहाँ है? लूका 21:28 में लिखा हुआ, 28 में लिखा हुआ, पढ़े जी। हाँ, लूका 21:28 पढ़े। जब ये बातें होने लगे, जब ये बातें होने लगे, क्या होने लगे? आपके घर में लगे बीमारी घुस आई है, आपके घर में लगे किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है, आपके घर में लगे पैसा बहुत कमा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहा है, आपके घर में लगने लगे कि महिमा उठ गई है, आपके घर में लगने लगे कि महिमा। आपको मालूम है महिमा क्यों उठ रही है आपके घर से? मैं फिर बता रहा हूँ, वचन से दूर होने से और प्रार्थना से दूर होने से। हालेलुया। कोयला कितना भी ताकतवर हो, जब तक वो संगति में रहता है तो जलता रहता है। अंगीठी निकाल कर अलग रख दो तो बुझ जाएगा। हालेलुया। कितना भी ताकतवर कोयला हो, लेकिन जब तक वो संगति में रहेगा तभी तक जलेगा। जब तक आप आराधना, प्रार्थना, चर्च में आते रहोगे, आपके अंदर सामर्थ परमेश्वर की काम करते रहोगे। जब आप चर्च से, प्रार्थना से, आराधना से अलग हो जाओगे, वो आपके जीवन से भी महिमा चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर 2-3 गवाही बता सकता हूँ। अगर आप बोले किसी के जीवन से, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नाम लेकर, अगर मान के चलो परमेश्वर पागलपन दूर कर सकता है। हेलो, क्या गवाही है? जब परमेश्वर पागलपन दूर कर सकता है। कैसी अवस्था में थी सिस्टर जी? है पेटीकोट पहनकर घूमना फिरना, पत्थर मारना, सब कुछ करना, ऐसी पागलपन की स्थिति से परमेश्वर यहाँ पर बैठा सकता है, तो क्या दिल की बीमारी दूर नहीं करेगा? हाँ, हेलो, दिल की बीमारी दूर करेगा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि संगति से दूर होने की वजह से महिमा उठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कह रहे हैं कैंसर दूर कर सकता है तो बुखार दूर कर सकता है क्या? कैंसर बड़ा है, बुखार। हाँ, लेकिन कैंसर दूर हो गया, आपने प्रभु की महिमा करी, फिर आपने आराधना छोड़ दी, फिर बुखार नहीं जा रहा। उसका कारण क्या है?
हालेलुया। मैंने क्यों इन दोनों बहनों के विषय में बात किया? एक बहन को पागलपन की स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति थी, आप अकेले में इनकी दवाई सुन सकते हैं। दूसरा बहन अभी हार्ट का प्रॉब्लम हो गई, वो कह रहे भाई तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो पागलपन जैसी स्थिति जा सकती है तो हार्ट की भी जा सकती है। उसका कारण क्या है? गैप का हो जाना। हालेलुया। क्या हो जाना? प्रार्थना का गैप, संगति का गैप। मैं लोगों से कहता हूं महीने में एक बार जरूर अपने घर प्रार्थना कराओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर में जरूर एक महीने में एक बार प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाकर रखना चाहते हैं तो, और नहीं रखना चाहते तो क्या कर सकते हैं उसमें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा लूका 21:28? जल्दी पढ़ जी। जब ये बातें होने लगी, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर कितने लोग सीधे नहीं हो रहे हैं? कितने लोग सीधे हो गए? कितने लोग तो सीधे ही नहीं हो रहे, सीधे हो जा भाई। हालेलुया। कितने लोग सीधे नहीं हो रहे? मैं एक बात देख रहा हूं, कितने हैं। और बहुत ऐसी बातें मैं बताता जाऊंगा, आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे, मैं ही बता के बोर हो गया। बहुत सी बातें हैं। इतना सीधे नहीं होने का नाम ले रहे। कितने साल से वचन पढ़ रहे हैं, कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूं अगर स्कूल में डाला जाए तो अगर वो बढ़ नहीं रहा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आ नहीं रहा हर साल, तो इसका अर्थ क्या है? पढ़ नहीं रहा। और अगर एक बच्चा आया और आकर ही उसने उस समय मेहनत करने के, आपको मालूम बिना पढ़ाई के भी मैंने देखा किसी ने डायरेक्ट हाई स्कूल किया है, पहली क्लास में नहीं गया, हाई स्कूल कर लिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता, आज वो ग्रेजुएशन किया हुआ एक व्यक्ति था। उसके जो वो भेड़ बकरी चराता था, बड़ा परेशान था। उसके घर में माँ को बड़ी बीमारी थी, दौरे की। एक पास्टर उनके घर में आए, उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसकी माँ का दौरे ठीक हो गए, भेड़ बकरी चराना बंद हो गया। रोज घर में प्रार्थना होने लगी, रोज दिन में 3 बार वचन खुलने लगा, प्रार्थना होने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? उनकी माँ की सरकारी नौकरी लग गई। देखिए महिमा कैसे आती घर में, वचन खुलने से, प्रभु से बात करने से। जब प्रभु से रोज बात करने लगे, सुबह शाम रोज वचन खुलने लगा, एक की गवर्नमेंट जॉब लगी। फिर उनके पिताजी को 2.5 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने पट्टे पे दे दी, जमीन भी आ गई। कि उन्होंने, एक था अलीगढ़ में ही है किस्सा कि जिनके पास खेती नहीं है गवर्नमेंट खेती देगी दलित समाज को, तो 2.5 बीघा खेती आ गई। उसके बाद क्या हुआ? घर मकान बन गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं देखने लगा कि वो लड़का बोलने लगा कि मुझे तो गाना गाना है, मुझे वचन पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं, लिखता नहीं था। उसने क्या किया? ट्यूशन लगा के थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश सीखा और सीधे हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। उस समय 10वीं में, जब पहली क्लास नहीं किया 10वीं में, और 10वीं में पास, सेकंड डिवीजन से। फिर उसने 11वीं की, 12वीं की, बीए किया। फिर वो कोरिया भी घूम के आया है। हालेलुया। ये क्यों है? ये क्यों है मालूम है? क्योंकि वो ऐसा बता रहा था कि मैं प्रतिदिन वचन पढ़ता था और मैंने हिंदी सीखी वचन पढ़ने से। हालेलुया। कैसे वचन से? पास्टर बोलते थे, मैं लिखवा लिया करता था अपनी बहन से और वो उनको खुलवाता था और मैं ऐसा पढ़ता था, है? ऐसे पढ़ता था, या की माता या होगा, ऐसे करके पढ़ता था वो, है ऐसा करके पढ़ता था। और आज वो ग्रेजुएशन कर लिया। आज वो अलीगढ़ में भी बता रहा हूँ, एक जगह चर्च चला रहा है। अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ के बाहर है, थोड़ा सा आउट एरिया में है, इगलास में। और जब मैं उससे मिलता हूँ मुझे याद आता, उसने नाम भी इंग्लिश वाला अपने रख लिया। नाम भी ये इंग्लिश वाला अपना रख लिया है और बहुत अच्छे से बताइए उसका कारण क्या है? कि सबसे पहली बात सीधे होना है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे हो जाना। आज सीधे नहीं हो रहे। आज मैं कितने लोगों को सीधे करने की कोशिश कर रहा हूँ वचन से, सीधे नहीं हो रहे, सीधे नहीं हो रहे। हालेलुया। जो सीधे नहीं हो रहे ना, वो वचन में लिखा हुआ है, वो सीधा कौन नहीं होता? किसकी दुम सीधी नहीं होती है? और बाइबल में लिखा हुआ कुत्तों से सावधान रहना। बाइबल में लिखा हुआ है। इसका अर्थ शैतान की योजना है कि कितना भी वचन सिखाओ, हालेलुया,
एक बहुत अच्छी स्टाफ नर्स के घर में गया, बहुत पुरानी बात में गया, और जाकर मैंने बोला आइए निकालेंगे यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। तो वो ढूंढने लगे बाइबल, भाई तुम ही पढ़ दो, तुम ही पढ़ दो। और बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। और बाइबल जब उन्होंने ढूंढ ढांड के निकाली, खोली, तो उसमें राशन कार्ड मिला। उन्होंने बोला आप खुदा के खादिम हो। मैंने बोला क्यों? कि 6 महीना से ढूंढ रहे हैं। कितने महीने से? हमें राशन नहीं मिला। मेरे सच्चाई मेरी वाली बात है, वो कहानी नहीं बता रहे, चमचे की भी कहानी है मेरे पास। हालेलुया। एक पास्टर की चम्मच की भी कहानी है, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। दूसरों की कहानी बहुत सुनी है मैंने। वो क्या था? 6 महीने से बाइबल खोली ही नहीं। हालेलुया। हाँ, पादरी साहब को दान बराबर दे रहे होंगे, हाँ चर्च भी बराबर जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु बात नहीं कर रहा होगा उनसे, परमेश्वर दर्शन नहीं दे रहा होगा। आपको परमेश्वर के दर्शन के बिना आपके जीवन में महिमा नहीं आएगी। आप पादरी के कितने खास बन जाओ, कितने रोज पादरी के पैर धो के पियो, लेकिन वचन अगर नहीं पढ़ोगे आपको कोई पादरी बचाने वाला पैदा नहीं है। अगर आप प्रार्थना नियमित आप घर में नहीं करोगे, कोई भी डीजे दिनकर अंकुर नरोला विजेंदर अंकित साजवान एनीबडी पर्सन कोई भी आपको नहीं बचा सकता यदि आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा हो सकता है कि आप उनको भी नरक में लेके जाओ अपने साथ। आप तो पक्का जाओगे, उनको भी लेके जाओगे। मूसा लोगों को समझाते समझाते पागल हो गया, लेकिन मूसा कनान नहीं गया। वो खुद भी गए गड्ढे में और मूसा को भी ले गए। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया ऐसी है, खुद भी गड्ढे में जा रही है, पादरी को भी खींच के ले आ रही है। हालेलुया। मैं ऐसा पादरी नहीं बनना, कोई नहीं आना, कोई मत आओ इधर। हालेलुया। पर मैं परमेश्वर की संगति जानता हूं कि मुझे आपको क्या बताना। हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यशायाह उसका 47 का 4 पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। 47 क्या बोलेंगे? 47 है। हमारा छुटकारा हाँ, देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा। सेना, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सेना को यहोवा है। लेकिन वो छुटकारा कब देगा? सवाल ये है। 55 का 6 भी और पढ़ दे, कब देगा? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ, लिखा हुआ जब तक आप पुकारोगे नहीं, जब तक आप पुकारोगे नहीं। लिखा हुआ निकट है, यानी मनुष्य दूर हो गया है, परमेश्वर का निकट है। यहोवा मिल सकता है, उसके खोज में रहो। जब तक वो निकट है उसको पुकारो। अगर आप पुकारोगे नहीं तो वो छुटकारा भी नहीं देगा। 56 का 7 में भी लिखा हुआ है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा, अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हालेलुया। आपको छुटकारा कब मिलेगा? प्रार्थना के भवन में। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा हुआ आगे, मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना में घर कहलाएगा। तो आप पुकारोगे, प्रार्थना भवन में इकट्ठे होगे, आप प्रेज़ द लॉर्ड, तभी आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा पुनः लौट होगी। अन्यथा आप जांचिए, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा चली तो नहीं गई, उठ तो नहीं गई? इस बात को आपको जांचना है। आइए प्रार्थना में